नमस्कार साथियों, आज हम लोग मिले हैं एक ऐसे मुद्दे को डिस्कस करने के लिए जो न जाने कितने ही एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न बनकर खड़ी है। और वो है कि कैसे सर मार्क्स बढ़ाएं जबकि वो हम सारी चीजें कर रहे हैं जो हमको करने को कही जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बिगिनर हों या रिपीटर हों एक प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो है सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे। चले तो आज सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी रणनीतियां मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें जो हो सकता है आपने अभी तक सुनी तो हो मगर उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया हो। सबसे पहली बात कि जब हम बोलते हैं कि ये चीजें आपको करनी चाहिए तो ये आपने तमाम जगहों पर सुना होगा कि जो बच्चा अपना सिलेबस पूरा करेगा, जो बच्चा उसके शॉर्ट नोट्स बनाएगा, जो बच्चा उसका रिवीजन करेगा और जो पीवाईक्यू लगाएगा उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने ये फील किया होगा कि सर हम ये सारी चीजें करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों नंबर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो मैं आज आपसे सिर्फ डिस्कशन इन बातों पे नहीं करने वाला, क्योंकि ये बात तो आप सुन रहे हो, आप काम कर रहे होगे, उम्मीद है, नहीं कर रहे तो आपको करना तो चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी और चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं रखते हैं जिसकी वजह से नंबर कट जाते। सबसे पहले तो ये तो देखो मस्ट है, अगर आप बिगिनर हो, रिपीटर हो, आपको सिलेबस पूरा करना है। उस सिलेबस के आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स ही आप रिवाइज कर पाओगे। आप सोचोगे मैं पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज वही बुके एग्जाम से पहले या अपने कोई मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज कर लूं, संभव नहीं है। शॉर्ट नोट्स होंगे तब आप जल्दी रिवीजन कर पाओगे, जल्दी रिवीजन कर पाओगे तो ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाओगे, ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाओगे तभी तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। और साथ में पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस, क्योंकि एक तो एसएससी एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं सबसे पहला, दूसरा पीवाईक्यू आपको बताते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, और जब आपको पता चलता है क्या नहीं पढ़ना है तो वो जो समय आपका बचता है उस समय को आप वहां लगाते हो जहां आपको ज्यादा पढ़ना है। तो बेटा पीवाईक्यू का एनालिसिस बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूं, आज हमारा जुड़ने का उद्देश्य ये नहीं है, ये तो आपको करना ही है, लेकिन इसके अलावा कहां मार्क्स आप खोते हो, चलो डिस्कस करते हैं। अब देखो सिली मिस्टेक्स, आप सोचोगे सर क्या आप मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये मुद्दा तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी सिली मिस्टेक्स करते हैं, और कितने बड़े स्तर पर ही बच्चों के मार्क्स को परिवर्तित करता है, चलो मैं आपको बताऊं। टीयर वन में हम देखते हैं कि एक सही क्वेश्चन के लिए हमको 2 नंबर मिलते हैं। टीयर 1 में एक सही क्वेश्चन के लिए हमको 2 नंबर मिलते हैं, और अगर हम वही क्वेश्चन गलत कर दे तो हमको 0.5 का नेगेटिव मार्किंग मिलता है। सही है। अब आप सोच के देखिए कि कितने बड़े स्तर पर सिली मिस्टेक्स हमारी रैंक को पीछे धकेलता है और हमको सिलेक्शन की रेस से बाहर करता है। मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं, और क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे रेंज में मुझको लगा, मैंने शुरुआत की लाइन पढ़ी, मान लो वो जी के जीएस का कोई क्वेश्चन था, मैंने रिलेटेड चीज पढ़ी थी, भारत रत्न अवार्ड्स पूछ रहा था, मैंने भारत रत्न पढ़े थे 2025 के, उसने 2024 के पूछे थे, और मैं जल्दबाजी में 2025 वाला ही टिक करके आ गया, गलती कर दी। और ऐसे ही एक्साइटमेंट में हमने कई सारी गलतियां की। अब आप सोचो, जहां पर आपको जिस क्वेश्चन में +2 मिलना था वहां पर आप 0.5 लेके आए हो, यानी आप नुकसान में गए हो, यानी आपने एक प्रकार से 2.5 नंबर अपने आप को पीछे कर लिया। एक तो +2 आपको मिला नहीं, प्लस 0.5 आपने और पीछे कर लिया, तो 2.5 नंबर का आपने अपना नुकसान कर लिया। और बच्चों को लगता है कि सर सिली मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं। बेटा जब आपके सामने वो प्रश्न आ रहा है, जब वो इजी लगे तब तो उसको 2 बार पढ़ो, अपनी एंजाइटी को, एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखो। जब आपको लग रहा है कि अरे ये प्रश्न तो मेरे रेंज का है, तो उसको दोबारा पढ़ना है, और जब तक क्लिक नहीं करना है, जब तक आपको लगे कि मैंने 2 बार पढ़ने के बावजूद भी मेरा यही आंसर निकल रहा है, भले ही मैथ्स हो, जीके जीएस हो, तब वो मार्क करना है। क्योंकि अगर आप ऐसी सिली मिस्टेक कर रहे हो और आप सोचो कि एक सेक्शन में ऐसी आपने 2 सिली मिस्टेक्स की, और ऐसे ही आपने मैथ्स में किया, ऐसे ही आपने रीजनिंग में किया, ऐसे ही जीके जीएस में किया, तो आप सोच कर देखो कि आप कुल मिला के 5-5 नंबर पीछे होते जा रहे हो हर सेक्शन में, और ओवरऑल आप 20 नंबर पीछे होते जा रहे हो। 20 नंबर क्या मायने नहीं रखते? क्या 20 नंबर आपके उस सिलेक्शन और आपके बीच में जो फासला है उसको वो तय नहीं करवा देते? बेटा 20 नंबर पीछे होना, न जाने कितने लोगों से आप रैंक में पिछड़ गए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सिली मिस्टेक्स कम से कम, और नहीं हो तो बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे मैं आपको यही कहूंगा कि बेटा आपको ना अपनी, जिसको बोलते हैं नर्व्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा।
एंजाइटी नहीं रखना है, किसी प्रकार से घबराहट वहां फील नहीं करना है। मैं मानता हूं एग्जाम में सर होती है, लेकिन मैंने बोला जब आपको कोई आसान क्वेश्चन लगे, आपको लगे आपके रेंज का है, तब तो उसे 2 बार और करो, 2 बार और समझो। मैथ्स में, रीजनिंग में जब बहुत समय की कीमत होती है, आपने पूरे स्टेप्स बस अंत में देख लेने। मैं कह रहा हूं आपने पूरा निकाला, आपके पास आंसर आ गया, बस आप एक बार वो 5-10 सेकंड अगर और दे दोगे अपने मैथ्स रीजनिंग के स्टेप्स को एक बार फिर देखने में, तो हो सकता है वो आपसे 2.5 नंबर आपको मिल जाए उसकी वजह से, ना कि 0.5 माइनस में आप जाओ। तो आप 2.5 नंबर अच्छा कर रहे हो दूसरों से। तो बेटा सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करना है। दूसरी चीज गेस वर्क। अगेन ये ऐसी बात है जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं तुक्के लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मैं कुछ ऐसे बच्चों के भी कांटेक्ट में आए जो कहते हैं सर तुक्के तो लगाना ही पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से आप ये धारणा बिल्कुल हटा दीजिए कि आपको तुक्के कंपलसरी है लगाना, बिल्कुल नहीं। एक शब्द होता है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है कि भाई 4 ऑप्शन है, 2 आपको मालूम है कि ये तो जवाब नहीं है, 2 में आप रिस्क लेते हो, वो भी तब जब आपको मालूम है कि यार मेरा सिलेक्शन रुक रहा है तो। वरना अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक काम कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको तुक्के लगाने ही हैं। और कई बार बच्चे बोलते हैं सर 1-2 तुक्के से क्या हो जाएगा? क्यों भाई? आप सोचो कि ये तो मैंने आपको सिर्फ टीयर 1 के बारे में बताया। टीयर 2 में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक क्वेश्चन के लिए +3 और एक गलत जवाब के लिए -1 मिलता है। यानी आप सोच के देखो कि आप यहां पे तुक्के लगा रहे हो या यहां पे भी आप लगा रहे हो, तो आपने अगर यहां पे 3 तुक्के लगा दिए, गलत तुक्के, तो 3 गलत तुक्कों का मतलब है कि एक कोई आता हुआ सही क्वेश्चन जो आपने सही कर दिया था वो आपने अपना खुद खत्म करवा दिया। और अगेन अगर आप हर एक सेक्शन में इस तरीके से 1-2 तुक्के लगाते हो तो बेटा अगर हर सेक्शन में 2 तुक्के लगाए, आपके 4 सेक्शन में ये 10 तुक्के हो गए। सोच के देखो, टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूं, या टीयर 2 में भी ले लो। इस तरीके से अगर आपने 8-10 तुक्के लगा दिए तो जहां पर आपको +3 मिलने वाला था वहां पे आप -1 लेके आ रहे हो, यानी 4 मार्क्स का अंतर आ रहा है। और सोचो पूरे पेपर में आपने ऐसे जो लगाए हैं तुक्के वो लगाए हैं 5, तो आप इमेजिन करो आप अगेन 20 नंबर पीछे जा रहे हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यही एग्जाम में बड़े स्तर पर नंबर की हेराफेरी करके आपकी रैंक की हेराफेरी कर देती है। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए बार बार पढ़ना है उसको, खासतौर पे जो आपको ज्यादा आसान क्वेश्चन लग रहे हैं वहां पे ज्यादा सिली मिस्टेक की संभावना होती है। और दूसरा, गैस वर्क ना करें। ये ना सोचे कि मैं करने ही जा रहा हूं, अनटिल अनलेस आपके लिए मजबूरी हो, सिलेक्शन के लिए जरूरी हो गैस वर्क करना, वो भी तब जब कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। वरना मूर्खता है कि जहां पे मैं 4 ऑप्शन में से मुझे एक चुनना है और मैं अक्कर बक्कड़ बंबई बो लगा के ये सोच रहा हूं कि मैं सही कर लूंगा। बेटा सिर्फ 25% संभावना है आपकी सही होने की, 75% संभावना है आप गलत हो। तो आप क्यों ऐसी रिस्क लोगे? तो कोशिश करें कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेने की मजबूरी हो तो लें, अन्यथा वो भी ना लें। इन चीजों के अलावा मैथ्स और रीजनिंग में बच्चों की ये बात निकल कर आती है कि सर पीवाईक्यूज तो लगा रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। बच्चों का ये कहना है कि सर पीवाईक्यूज तो हम लगाते हैं और क्वेश्चन सिमिलर आता है फिर भी वहां से नंबर नहीं ला पा रहे, क्योंकि 80% के आसपास तो आपके क्वेश्चन वही पैटर्न पर होते हैं। बस ये होता है कि हाँ कभी कभार कुछ एक नया पैटर्न पूछ लिया उसने, अन्यथा तो आपके क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस उसमें वो फैक्ट्स फिगर्स डेटा चेंज करेगा। मैथ्स रीजनिंग में तो यही खेल है। लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नंबर नहीं ला रहे? तो यहां पर मैं आपसे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि आपको मैथ्स रीजनिंग में पीवाईक्यू लगाना है, वो तो आपको वर्षों से मालूम है क्योंकि प्रैक्टिस का ही खेल है मैथ्स रीजनिंग। लेकिन बात है कि कैसे लगाना है। तो सुनिएगा, सबसे पहली बात तो आपको नोट्स बिफोर पीवाईक्यू, यानी आपको सबसे पहले तो नोट्स पढ़ना कंपलसरी है। आप पीवाईक्यू ऐसे ही लगाने कूद जाओगे तो आपसे तो वहां क्वेश्चन बनना नहीं। तो आपने जो भी पढ़ाई की है बेटा, आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी आपके पास थ्योरी है, आप पहले उसको अच्छे से करें, नोट्स लगाएं। यानी जब आपने ठाना है कि मैं आज परसेंटेज के पीवाईक्यू लगाऊंगा, तो आप पहले परसेंटेज के 2 घंटे नोट्स पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से लगता है, फिर आप लगाने के लिए बैठी। तो नोट्स हमेशा पढ़ें पीवाईक्यू लगाने से पहले। दूसरा, आपको एक चार्ट बना लेनी है। जब भी आप पीवाईक्यू लगाने बैठ रहे हो, आपने सोच लिया कि आज के दिन मैं बहुत अच्छे स्तर पर मैथ्स के क्वेश्चन करूंगा, तो बेटा आपको क्या कर लेना है, एक चार्ट बना लेनी है।
और डेली अगर बेसिस पे आप चार्ट बनाओगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे आपको लिखना है कि अगर मैंने अटेम्प्ट किए हैं फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन मैथ्स के आज, तो उन 50 क्वेश्चन में से मुझे कितनी नेगेटिव मार्किंग मिल रही है, कितनी पॉजिटिव मार्किंग मिल रही है। जो नेगेटिव मार्किंग मेरी ज्यादा आई है तो कौन से वो मेरे वीक टॉपिक्स हैं, क्या परसेंटेज मेरा वीक टॉपिक्स है, या मेरा वीक टॉपिक है टाइम एंड वर्क मेरा वीक टॉपिक है, या एज मेरा वीक टॉपिक है। जो भी आपका वीक टॉपिक है आपको उसको लिखना है। बेटा अगर आप वीक टॉपिक लिखोगे नहीं तो एनालाइज नहीं करोगे, अगली बार फिर आप उसी टॉपिक में वही गलती करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे कैसे। हमारा उद्देश्य क्या है इस सेशन को आज देखने का, कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं। और मार्क्स को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जब भी आपने पीवाईक्यू लगाया आप देखो कि ये सेक्शन, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप जीके जीएस में भी कर सकते हो, जहां पर आपने 25 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के लगाए। आपने फील किया कि मेरे हिस्ट्री में नंबर अच्छे लेकिन ज्योग्राफी में कम है, ज्योग्राफी में अच्छे पॉलिटी में कम है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट में मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप हर बार बस पीवाईक्यू लगाते रहोगे और आप एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो कि गलतियां कहां हो रही है। इसके अलावा एक सेक्शन अदर का जरूर बनाइएगा। ये लगता है कि ये तो कितनी बच्चों वाली बातें हैं, मगर यही बच्चों वाली बातें अगर आप सुधार लोगे तो आपके नंबर्स में बड़े स्तर पर फर्क आएगा। और आपको जो मैं स्ट्रेटेजी ये बता रहा हूं आप ये करके देखिए, अगर नंबर नहीं बढ़ते हैं तो देखिएगा नंबर बढ़ना तय है। आप ये करके तो देखिए। अदर सेक्शन में आपको लिखना है कि भाई क्या इनके अलावा, टॉपिक के अलावा आपकी कोई समस्या है, जैसे कैलकुलेशन की समस्या है कि सर कैलकुलेशन मेरा कमजोर हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है। या फिर सर एक्यूरेसी मेरी वहीं की वहीं है, तो ये क्या समस्या आ रही है, ये अच्छे से पता चल पाना सबसे पहला स्टेप है मार्क्स बढ़ाने की तरफ। कि भाई मेरे को पता तो चले कि मुझे अपने आप को इंप्रूव कहां करना है। अगर मुझे यही नहीं मालूम कि मुझे इंप्रूव कहां करना है तो मैं तो बस चला जाऊंगा पीवाईक्यू पे पीवाईक्यू लगा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि गलती कहां हो रही। तो कितने नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, किस टॉपिक में आ रहे हैं, और क्या कोई दूसरी समस्या है, उसको लिखो, पेन डाउन करो हर दिन। चले इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे, आप अपने आप से पूछिएगा कि जब आप मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो बेटा वहां पर बहुत सारी चीज डिपेंड करती है कि टाइम की अवेलेबिलिटी। आप जब कोई बुक से पीवाईक्यू लगाते हो तब आपके पास टाइम, आप अपने आप को अच्छा देते हो तो आपको लगता है अरे वाह क्वेश्चन बन गया, मैंने डिराइव कर लिया, मैंने तो प्रॉपर एक लॉन्ग मेथड अपनाया, डिराइव कर लिया, और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वही जब हम लोग पेपर में जाते हैं वहां पे हमारे पास समय की कमी होती है और हमें तो डिराइव करने की आदत है, क्योंकि हमने चीजें तो याद की नहीं थी मैथ्स की, तो हमने क्या किया, डिराइव करने निकल गए। बेटा यहां पर खेल समय का है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कुछ फिक्स्ड चीजें याद करके नहीं जाएंगे तो आपका वहां समय ज्यादा लगेगा, आप सिलेक्शन से पीछे होंगे। आपको मैथ्स के फॉर्मूले याद करने ही हैं, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आने जहां पे स्ट्रेट फॉर्मूला लगेगा, आपसे आंसर निकलेगा। इसके अलावा आप टेबल्स 20 तक की याद रखें, आप स्क्वायर्स 40 तक के याद रखें, आप क्यूब्स 15 तक के याद रखें, आप ट्रिपलेट्स याद करके जाएं। बेटा जब आप ये चीजें याद करते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन टाइम है वो बड़े स्तर पर कम हो जाता है। जो मैंने आपसे बात कही थी कि कैलकुलेशन एरर इसलिए आता है क्योंकि हम हर चीज डिराइव करने निकल जाते हैं, हर चीज में हम लोग पेन उठा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमसे गलतियां ज्यादा होती हैं क्योंकि ह्यूमन एरर आप करते हो। जबकि अगर आपको ये चीजें मेमोरी बेस्ड याद है तब संभावना बहुत कम है कि आप यहां पे गलती करो। तो आपको डिराइव नहीं करना है, आपको फॉर्मूलेज और ये सब चीजें याद करने। यहीं पर अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, समय आपको लगता है कि कम चाहिए मुझे, वहां पे भी मेरे को वहां पे भी समय बचाना है, तब बेटा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जीके जीएस में जीतने का यही सही तरीका है कि आपको रिवाइज करके जाना है। अगर आप चीजें रिवाइज नहीं करके जाओगे, आपने पूरे साल भर पूरी हिस्ट्री पी ली, लेकिन अगर आपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज नहीं किया, वो आपको याद नहीं आएगा। भाई 6 महीने पहले मैंने प्राचीन भारत में क्या पढ़ा था, अगर मैं वो रिवाइज नहीं करके जाऊं तो भले कितना भी अच्छा प्राचीन भारत मुझे समझ में आया, उसके फैक्ट मुझे एग्जाम में याद नहीं आएंगे। तो बेटा आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए फॉर्मूलेज को दिमाग में रखना है, खासतौर पे मैथ्स, और जीके जीएस के लिए आपको रिवीजन मस्ट है, ये आपको करके ही जाना है, तभी एग्जाम में आप समय बचा पाओगे। चलिए इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, तुरंत सॉल्यूशन ना देखें। अब ये यहां पे ये बात है कि भाई हमें एक आदत होती है कि कई बार हम लोग ऐसी पीवाईक्यू सीरीज कहीं बुक से लगाते हैं
जहां पे हमें आदत होती है कि मैं तुरंत ना इसका आंसर देख लेता हूं। जब जैसे मुझे 2-4 क्वेश्चन मैंने किए, 5वें क्वेश्चन में मैं अटका, अब मैंने कहा कि यार 5वें क्वेश्चन में अटका, चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। देखो, जब आप दिमागी कसरत करते हो, भले ही वो आंसर ना निकले आपने लेकिन मेहनत की, तो आपको जब उसकी ट्रिक प्राप्त होती है तो लॉन्ग टर्म तक वो बाद में ट्रिक आपके पास रहती है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने ये गलती की थी और ये ट्रिक से वो जल्दी बना। लेकिन अगर आपने जरा सी कठिनाई आने पर क्वेश्चन जरा सा नहीं बना और आपने बोला कि चलो मैं ट्रिक देख लेता हूं, सॉल्यूशन देख लेता हूं, तो इससे वो आपके दिमाग में स्टे ही नहीं करेगा, अगली बार वो फिर गलती होगी। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप मार्क कर लो विशेष, ताकि एग्जाम से पहले या मॉक से पहले आप उन क्वेश्चंस पर विशेष रूप से बार बार मेहनत करके जाओ जो आपसे नहीं बन रहे हैं, और ट्रिक एंड में देखना है। ऐसा नहीं कि जरा सी कठिनाई आई और ट्रिक मैंने देख ली, तो ये गलती नहीं करना। दूसरा, कितने क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के करने चाहिए, कि ये डाउट रहता है, तो डेली आप टारगेट बना लो कि मैथ्स के आपको 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, अपार्ट फ्रॉम जीके जीएस। तो मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हो कि सर 60 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 60 एक प्रकार के थोड़ी ना, 60 सब अलग अलग प्रकार के थोड़ी ना होते। कई बार आप देखते हो कि रिलेटेड जैसे टाइम एंड वर्क के ही आप क्वेश्चन कर लिए 10, उनमें थोड़ा बहुत चेंज था, तो बहुत बार आप देखते हो कि भाई उसमें आपको परेशानी या नहीं होगी क्योंकि सिमिलर है तो वो जल्दी हो जाते। तो यहाँ पे पहली नजर में ऐसा डरना नहीं कि सर 100 क्वेश्चन आपने मैथ्स रीजनिंग के अगर मुझे बता दिए तो मेरे पास समय नहीं रहेगा दूसरी चीज के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन मैथ्स के और 40 क्वेश्चन रीजनिंग का बिल्कुल संभव है। अपार्ट फ्रॉम, मैं आपको नॉर्मल कह रहा हूं कि जीके जीएस के लिए भी समय मिलेगा। ये दिख ऐसे रहे हैं लेकिन कई बार क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी। तो आज जो मैंने आपको बताया उसको आप ऐसे याद रखें। सिली मिस्टेक्स कम करने के लिए आपको अपने नर्व्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, शांति बनाए रखना है। कोई ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोबारा पढ़ो, मार्क करने से पहले आंसर को दोबारा देख लो। भले ही मैथ्स में आपने 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड दे दिए, लेकिन आप 5-10 सेकंड और देख के बस अपने एक बार स्टेप्स को देख लो, कोई गलती तो नहीं है, तो वहां से आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। तो तुक्का, दूसरी बात, नहीं लगाना है, यही धारणा बनाए। ये गलती भी मत करें कि नहीं मेरे को तो लगाने ही पड़ेंगे तुक्के। किसी ने कह दिया था, मेरे भैया ने कहा था, मेरी दीदी ने कहा था, मैंने एक सिलेक्टेड क्या देख लिया था, भैया वो सिलेक्टेड वाले ने लगाए होंगे 1-2 तुक्के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने धारणा ही बना दी कि हर जगह मुझे लगाने ही हैं, ठीक है। तो आपको तुक्के लगाने से बिल्कुल बचना है, वो आपको बहुत पीछे कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। हर एक सेक्शन में 2-2 तुक्के लगाए, आप बहुत पीछे हो जाओगे। प्लस पीवाईक्यू लगाएं तो चार्ट बनाएं, देखें नेगेटिव मार्किंग किस में आ रही है, दूसरी बात किस पर्टिकुलर टॉपिक में आ रही है, कितनी आ रही है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में आ रही है, और कोई अदर समस्या तो नहीं है, तो ये जरूर देखें। पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले नोट्स लगाएं, सोल्यूशन ना देखें। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको हेल्प आउट करने वाली हैं, जो हमने आज बात करी। मुझे आशा है इस पर्टिकुलर सेशन से आपको काफी फायदा मिलेगा। आप इन चीजों को अपने प्रैक्टिस में, तैयारी में लगा के देखें, और अगर अच्छे लगे ये सारी बातें और ये सारी चीजें जब आप करके देखें तो जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये भी आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी और बेहतर कैसे मदद कर सकते हैं तैयारी में, या और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाए, जरूर बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।